अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप डीएसयू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और स्पेसिफ़िकली यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका के लिए, तो मैं ए टू ज़ी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका के लिए अप्लाई करने के लिए डीएसयू स्कॉलरशिप मैं आपको साथ-साथ करूँगा और आपको साथ-साथ ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा कि क्या कैसे करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे पुट करनी है, जो भी होगा। चलें चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है डीएसयू स्कॉलरशिप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएसयू स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करते हैं और स्पेसिफ़िकली डीएसयू स्कॉलरशिप अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका में हैं तो उसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, तो उसका जो है ना मैं पूरा तरीका आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने इधर सर्च करना है स्पोर्टेलो स्टूडेंटी यूनिमिब। यूनिमिब मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका। ठीक है, इधर जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला ये जो आ रहा है स्पोर्टेलो स्टूडेंटे, ये आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये एक पोर्टफोलियो ओपन होगा। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर लें, यहाँ से इटालियानो की बजाय आप इंग्लिश चूज़ कर लें, या फिर आप ऊपर से ये गूगल वाला जो है ना, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, जैसा कि अभी 2025-26, अगर आप स्टूडेंट हैं 2025-26 के, पहली बार आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ से इधर से आप इसमें अकाउंट क्रिएशन में सिर्फ आपकी डिटेल्स वगैरह होंगी। फिर आप आ जाएंगे इधर लॉगिन पे। क्योंकि मेरा अभी सेकंड ईयर है तो मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा, तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोसेस सारा सेम होगा, जहाँ पे चेंजिंग होंगी वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये यहाँ से रजिस्ट्रेशन वेब। ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि मेरा सेकंड ईयर है तो मैं उसके रिलेटेड बनाऊँगा, और बाकी सारा कुछ सेम ही है। जब आप ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे दोबारा आपने लॉगिन ही करना होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये एक्सेस, क्योंकि मेरे लॉगिन्स यहाँ पे पहले से सेव हैं, तो इसको हम साइन इन करते हैं। ये साइन इन किया। अब आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा 2025-26, ये सारे ही आ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा भी किया था 2024-25 के लिए, तो ये वो है। और 2025 आपका ये सामने आपके जो इंटरफेस आएगा ये होगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी फिर ये जो है ना इटालियन में आपको दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे दोबारा चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर दें। इसके बाद आपने ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है, 2025-26, इस पे आके आपने ये एक्सेस पे क्लिक करना है। ठीक है, असल में मैंने इसको फिल किया, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। ठीक है, ये सबसे पहले है डिसेबिलिटी, इसको आपने नो कर देना है क्योंकि इसमें आप नहीं आते। ठीक है, फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, जो भी हो आपका, मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं। ठीक है, वो बताना है। उसके बाद आप अगर आप ऑर्फन हैं, आप बाय बोथ पेरेंट्स, तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। उसके अलावा अगर कोई फोस्टर केयर है उसमें आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। और इसके अलावा आप कोई बेनिफिशरी, अगर आप कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, डेफिनेटली नहीं ले रहे होंगे, ये आपका पहला है, तो आप इस पर भी नो करेंगे, यस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने जब आपका एडमिशन हुआ है, आपने इनरोलमेंट की होगी, अगर आपने 156 यूरो फ़ीस पे कर दी हुई है, तो तब आप जो है ना इसमें यही चौथा ऑप्शन, आई पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आप करेंगे। अदरवाइज़ आप करेंगे कि मैंने अभी तक पे नहीं किया। ठीक है, और इसमें बाकी भी ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आपने मूव किया है, या कोई और डिग्री प्रोग्राम से आपने मूव किया है, तो उसमें आप ये ऑप्शंस हैं आपके पास। क्योंकि मैंने ये सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, तो मैं वो करूँगा। अगर आपका फ़र्स्ट ईयर है और आप पहली दफ़ा कर रहे हैं पे, तो तब भी उसके लिए भी यही वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिको का इसमें सिलेक्ट ही होता है। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम कोर्स आपने सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें मेरा साइंसेस है और मैं मास्टर डिग्री इसमें मैं कर रहा हूँ। मास्टर डिग्री अगर आपका बैचलर है या मास्टर है तो आप फिर उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कोर्स है, अब मेरा जैसे मटेरियल साइंस है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से मैं मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, तो आप भी यही वाला कोर्स सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद है हमारे पास कोर्स ईयर। अब मेरा इसमें क्योंकि सेकंड ईयर है 2025-26,
आपका फर्स्ट ईयर होगा या सेकेंड ईयर है तो आप इसी हिसाब से देख लेंगे। फिर इसमें आपका इनरोल्ड इन अ रेगुलर कोर्स, मतलब आप रेगुलर कोर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है तो ये रेगुलर ही है, तो आप यही सिलेक्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये फिर कोर्सो कम्यूने और मिलानो ये खुद ही आ जाता है। नीचे आपने इटली और मिलान इटली कर देना है, क्योंकि आपका यहीं पे मिलान में ही होना है, यूनिवर्सिटी मिलान में है। फिर उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे, जब आप 156 यूरो पे करते हैं ना, तो तब आपके पास ये नंबर भी उसमें आया होता है। जब आप 156 यूरो पे करते हैं ना, तो उस पोर्टल में ये नंबर भी आया होता है, ठीक है। ये हमारा बैज नंबर होता है। तो इधर आपने ये वाला नंबर लिखना है, और इधर आपने, क्योंकि आप अगर अभी कर रहे हैं, ये तो मैं 2024-25 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैं लास्ट ईयर आया था और मैं सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आप 2025 और आगे 2026 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें है हैव यू ऑलरेडी अचीव्ड अ मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन, मतलब उसमें मैंने नो किया है क्योंकि मैंने इससे पहले कोई मास्टर डिग्री मतलब कोई अचीव नहीं की हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको नो किया है, ठीक है। और क्योंकि आप भी मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी नो करेंगे क्योंकि आपने पहले बैचलर किया होगा। इसके अलावा आपने यहाँ पे करना है ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी करियर हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी इंटरप्शंस आर रिपीटेड योर ईयर्स ऑफ स्टडी। मैंने इसमें नो किया, अगर आपका इसमें नहीं है, यस या नो नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अचीव्ड क्रेडिट्स। ये मेरे हैं क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इधर ये अपने क्रेडिट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। और उसका एवरेज क्या है वो मैंने लिखा है। अगर आपका जैसे बैचलर है, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप फिर इसको ये करेंगे अपना, मतलब बैचलर का लिखेंगे, ठीक है। उसमें आपने कितने क्रेडिट अचीव किए हैं और उसका एवरेज कितना था, वो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर लिखा होता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डू द इंडिकेटेड क्रेडिट्स इंक्लूड। ये आपका नहीं होगा क्योंकि आप आए भी नहीं हैं और आपने रेसमस भी नहीं किया होगा, तो इसलिए आप इस पर नो करेंगे, ठीक है। डू यू वांट टू यूज़ अ बोनस टू अचीव मेरिट रिक्वायरमेंट, तो इसमें मैं तो नो करूँगा क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपका बैचलर में पोजीशन है, अगर आप चाहते हैं उसमें भी कर, लेकिन ये आप नो कर दें, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि DSU जो है ना वो मिलता ही है, आप इसमें नो भी कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन एनरोल्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मतलब आपने किसी और यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट की है, मैंने तो नहीं की, तो इस वजह से मैं इसको नो करूँगा। उसके बाद आ जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब इसमें हमारे बेनिफिट्स कौन कौन से हमने लेने हैं। अब पहला तो है अकोमोडेशन। सबसे पहले अकोमोडेशन का तो आपने, ये ऐसे है तो आप इन्हें इसको टिक करना है, ठीक है। दूसरा इसमें है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप भी आपने लेनी है क्योंकि स्कॉलरशिप के बगैर तो आप, मतलब बाकी चीज़ें नहीं है ना। स्कॉलरशिप होगी तो आप फिर अकोमोडेशन भी लेंगे, और सबसे मेन चीज़ है ये स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आएगी, इसके बाद आप ये यूनिवर्सिटी कार्ड मील इसका भी आप कर देंगे। ये 3 टिक्स आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। अगर अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी की लेनी है तो ये 3 टिक्स आपने लाजमी करने हैं। इसके अलावा एक्सेप्शनल सब्सिडी जो है ना, ये आप अगर आपका कोई पीछे मेडिकल का, कोई पेरेंट्स का या आपका खुद का मेडिकल का कोई आपके पास रिपोर्ट्स हैं और उसकी रसीदें वगैरह सारा कुछ है, तो आप इसको एक्सेप्शनल सब्सिडी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है ना आप फिर बाद में एंड पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे आपको। मैं ये 3 चीज़ें करूँगा। नेक्स्ट करते हैं। अब ये चीज़ें आ जाती हैं, इसमें अकोमोडेशंस हैं। ये यूनिवर्सिटी की तमाम अकोमोडेशंस हैं, इनको आपने नंबर्स देने हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 8 अकोमोडेशंस हैं, आपने इसी हिसाब से इसको नंबर देने हैं। यू के नाम से जो भी हैं ये यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशंस, मतलब जो गवर्नमेंट मतलब अपनी, जैसे कह लें सरकारी तौर पे हैं यूनिवर्सिटी की अपनी। बाकी जो हैं वो यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनके साथ, ये चीज़ें हैं। तो आप इधर इस तरह जो है ना इनको नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रीन डॉट लगाए हुए हैं ना, इस तरह आप नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसमें आप आएंगे तो इसमें है कि फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कैंटीन सर्विस। ये मेरे लिए है, वो इसलिए कि क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे क्रेडिट्स, वो कह रहा है कि अगर आपके 15 क्रेडिट हो गए हैं तो आप खाने पीने का जो है ना वो नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ यस, जो मेरे जो है ना 15 क्रेडिट हो गए हैं तो मैंने लेना है वो। और उसके बाद है आर यू एनरोलिंग फॉर द थर्ड टाइम, क्योंकि मैं थर्ड टाइम नहीं कर रहा, सेकंड टाइम कर रहा हूँ इसके लिए, और सेकंड ईयर के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको नो करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसमें।
इसमें ये है कि डज द म्यूनसिपलिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ योर फैमिली यूनिट मैच द वन डिक्लेयर्ड इन द पर्सनल, यानी कि मैंने जो, अब आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें आप अपना एड्रेस भी डालेंगे, तो उसमें आपने ये यस लिखेंगे कि हाँ भाई आपका जो है मतलब आप जहाँ रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वो जो आपका मतलब स्टार्ट में जो अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो उसमें जो चीज़ें हैं तो यस डेफिनेटली मतलब आप कहेंगे कि हाँ वही हैं। और उसके अलावा इस जगह जब आएंगे आप, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं या इटली से बाहर ही रहते हैं, तो इसमें मोर देन 90 मिनट्स लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब आप इटली से बाहर रहते हैं, या अगर इटली में भी अगर आप रहते हैं और आपका जितना भी सफ़र है तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। अब आ जाता है हैव यू बीन लिविंग सिंस 30, मतलब आप वो कहता है 2023 से के बाद से आप मतलब घर से बाहर रह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं 2024 इधर आया था, तो इस वजह से फिर मैंने इसको नो किया। अब इसमें हमारे पास अगर आप ये करते हैं ना मोर देन 90 मिनट्स, तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। ये आप लोगों के लिए हैं, ठीक है, ये वाले, ये मैंने इधर ये यूनिवर्सिटी रेजिडेंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इधर रह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने, इनके पास ये दो ऑप्शन होंगे कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं जो है ना मैं मतलब मेरा जो वीज़ा है वो इस 1 अक्टूबर से पहले मुश्किल है कि मुझे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए हैं तो ये आपके लिए है, ठीक हो गया। आप इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ ये है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हूँ, ठीक है, और मैंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं की, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन वगैरह हुआ है, तो ये फिर उस केस में है कि आप इधर इसमें यानी कि इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि इधर पहले से रह रहा हूँ तो इसलिए मैंने फिर इस चीज़ को सिलेक्ट किया। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने ये तीसरे वाला करना है, ठीक है। इटालियन और फॉरेन स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, कि बाहर के हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो घर वाले हैं वो भी सारे बाहर रहते हैं। और वो बाहर कहाँ रहते हैं, फिर ये ऑप्शन आता है कि पाकिस्तान में। मैं जैसे मेरे पेरेंट्स घर या सारी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, तो इसलिए मैंने पाकिस्तान किया। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या बांग्लादेश से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आपने फिर उस हिसाब से करना है। तो वो कहते हैं इसको आपने नो करना है कि इसके अलावा आप कोई भी चीज़ या कोई भी मतलब नहीं ले रहे, तो उसको आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसमें अब आपने अपनी फैमिली का जो है ना मतलब इधर आप आर यू शो द ओनली मेंबर ऑफ योर हाउस होल्ड, अगर आप कहते हैं कि यस, तो इसका मतलब ये है कि आप अकेले बंदे हैं फैमिली में, पेरेंट्स में ना अकेले हैं, ठीक है। अगर आप नो करते हैं तो फिर उसमें आप अपनी पूरी फैमिली की जो है ना डिटेल्स आप ऐड करेंगे। मैंने ऐड की है, इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें आपने IBN नंबर लिखना है, लेकिन ये IBN नंबर इटालियन होना चाहिए। अब जैसे मेरे पास अकाउंट नंबर है, तो इसमें मैं अपना अकाउंट नंबर भी ऐड कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं है इटालियन अकाउंट नंबर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप इधर आएंगे, जब स्कॉलरशिप का टाइम आएगा, तो आप उन्हें फिर बाद में भी इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड करके तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारे पास वो पूरा फॉर्म आ गया है जो हमने फिल किया है, ठीक है। इसको आपने एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं वही हैं, या कोई चीज़ इसमें चेंज तो नहीं हुई, और फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना। इसमें आई डिक्लेयर, वो कहता है इसमें आपने कंसेंट मतलब ये डिक्लेयर करना है कि जो भी आपने चीज़ें इसमें लिखी हैं और आप उसको मतलब आपने अनाउंस सारा रीड कर लिया है, ठीक है। तो इसकी आप ये भी देख लें कि वो कहता है इफ़ यू प्रेस द कंफर्म बटन द रिसीप्ट ऑफ द बेनिफिट एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट में आपको वो रसीद भी पूरी आ जाएगी जो आपने, इस तरह आप इसको कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म हो गया, ठीक है। आपका अप्लाई हो गया DSU के लिए। तो ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है ना जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो बनाता रहूँगा। और दोस्तों को भी शेयर करें जिसका यूनिवर्सिटी मिलानो बीकॉम में एडमिशन है, तो ताकि वो भी टाइम पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।